दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, जिसके कारण हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी कहानियाँ और अच्छे वीडियोज़ ला पाते हैं। आज का विषय दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आज का विषय है भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। इस बात को हम पूरी डिटेल में एक पौराणिक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जो ये साबित करेगी कि हमें भाग्य से ज़्यादा, यानी भाग्य मतलब कल के किए हुए कर्म जो आज का भाग्य होते हैं, उनसे ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिल सकता। देने वाले स्वयं भगवान हो तब भी नहीं मिल पाता, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म सबसे ऊपर है। तो इसलिए कर्म की प्रधानता, उससे बनने वाले भाग्य और समय, इससे बाहर कोई नहीं है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, सुनिएगा। एक बार दीपावली का समय, पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा था। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को कहा कि हमें भी धरती पर कैसी रोशनी है ये देखना है। भोलेनाथ और पार्वती आकाश मार्ग से धरती की रोशनी और दीपावली को देखते हुए जा रहे थे। उनको नजर पड़ी नीचे एक अंधेरी कुटिया और उस पर बैठे हुए 3 प्राणी, माँ बाप और एक 18-20 साल का लड़का। तीनों अंधेरे में बैठे हुए गुमसुम उदास थे। पार्वती जी की नज़र पड़ी, उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, पूरी दुनिया खुशियाँ मना रही है, रोशनी हो रही है, इनके घर में इस तरीके से अंधेरा है, सन्नाटा है और ये उदास गुमसुम बैठे हुए हैं, तो इनके लिए कुछ कीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि इनके कल के कर्म ऐसे नहीं थे जो कि आज इनके भाग्य में कुछ होता। और देखो पार्वती, आज भी इनके कर्म ऐसे नहीं है, ये गुमसुम बैठे हैं, कर्म कर ही नहीं रहे हैं, कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे इनको कुछ खुशियां मिल सकती हैं, कैसे इनको इनकी जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। इसके लिए कर्म करना पड़ता है, इनके भाग्य में नहीं है कि इनको कुछ मिल सके। पार्वती जी ने कहा कि आपके होते हुए नहीं मिल सके, ऐसा कैसे संभव है? जब देने वाले आप हैं तो सब कुछ मिल सकता है, आप एक बार दीजिए तो सही। भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी कर्म से ऊपर नहीं हूं, अगर मैं देता हूं तो भी इनको नहीं मिलेगा। लेकिन स्त्री हट, पार्वती जी जिद पर आ गई। नहीं स्वामी, आप एक बार प्रयास कीजिए, आप इनको दीजिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आपकी बात मानकर एक बार प्रयास करते हैं, एक बार इनको कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो भोलेनाथ और पार्वती दोनों उनके पास पहुंचे। पार्वती जी ने कहा कि आप तीनों को हम कुछ देना चाहते हैं, एक एक वरदान आप तीनों अपनी स्वेच्छा से मांग लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। सबसे पहले माता जी आप मांगिए, आपको जो भी एक वरदान चाहिए आप मांग सकती हैं। माता जी ने सोचा कि मेरा सबसे बढ़िया समय कौन सा था? वो था जब मैं 16-17 साल की थी, पूरे संसार में हंसती खेलती डोलती थी, सब लोग मेरे आगे पीछे होते थे, सारी खुशियाँ मेरे पास थी, तो क्यों ना वही समय मांग लिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 17 साल की सुंदर कन्या का रूप दीजिए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। वो माता जी 17 साल की सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। उधर से राजा की सवारी निकल रही थी। उन्होंने देखा कि इतनी अप्रतिम सुंदरी, इतनी सुंदर कन्या, राजा ने पास में अपनी बग्घी रोकी और उस कन्या को कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी का प्रस्ताव देता हूँ, मेरे साथ आप महारानी बनकर चल सकती हैं। लड़की ने सोचा कि सब कुछ मिल गया, रूप मिल गया, यश मिल गया, और अब मैं महारानी भी हो जाऊंगी, तो वो रथ में बैठकर राजा के साथ चल दी। भोलेनाथ ने पुरुष को कहा कि आप मांगिए बाबा, आपकी क्या इच्छा है?
उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा था। उसने कहा पूरी ज़िंदगी इस स्त्री ने मेरे साथ गुजारी और आज थोड़ा सा समय बदलते ही सुख आते ही ये राजा के साथ चली गई। ये तो गलत किया है इसने, मुझे कुछ मिले ना मिले पर इसको सबक देना जरूरी है। तो उन्होंने भोले शंकर से कहा कि भगवान मुझे ये वरदान दीजिए कि ये जो मेरी स्त्री थी अभी रानी बनकर गई ये गधी बन जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। वो रथ में बैठी हुई स्त्री गधी के रूप में परिवर्तित हो गई। राजा ने देखा, उसने कहा ये गधी कहाँ से आई? धक्का देके रथ से बाहर निकाल दिया। भगवान भोले शंकर ने लड़के को पूछा कि आप मांगो, इन दोनों के वरदान पूरे हो गए, अब आपका क्या वरदान है? उधर वो रोती हुई गधी वापस कुटिया में आ गई। लड़के ने सोचा कि इससे तो हम थोड़ी देर पहले जब शांति से बैठे थे तब अच्छे थे, कम से कम साथ तो बैठे थे, माँ बाप में प्रेम था। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ऐसा कीजिए भगवान, मेरी माता को वापस मेरी माता बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। वो वापस उसी बुढ़िया के रूप में आ गई और तीनों उसी अवस्था में वहाँ बैठे। भगवान भोले शंकर ने तीनों को एक एक वरदान दिया, लेकिन जैसी स्थिति में थे वापस उसी स्थिति में आ गए। भोले शंकर ने पार्वती को कहा कि बताओ देवी, हमने आपको कहा था कि इनके कल के कर्म ऐसे नहीं थे कि इनकी किस्मत में आज कुछ होता। सब कुछ देने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि कर्म की प्रधानता को हम नहीं नकार सकते। आज के हम जो कर्म करते हैं उससे हमारी कल की किस्मत का निर्माण होता है, ये इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट साबित होता है। इसलिए आज हम और आप ऐसे कर्म करें कि कल हमारी बेहतर किस्मत हो। इसी उम्मीद के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। एक बार फिर अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।